फिल्म के पहले सीन में एक बहुत ही छोटी बच्ची अपने कमरे में दिखाई जाती है, जहां खामोशी से एक ड्रैकुला उसके पास आ जाता है। वो उसे खौफनाक नजरों से देखने के बाद वो उसे गोद में उठाकर खेलने लगता है। असल में वो उसका बाप था। वो अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखता था और उसकी अच्छी परवरिश करता है, लेकिन वो उसे घर से बाहर निकलने नहीं देता था। और इस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ बच्ची जवान हो गई। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ड्रैकुला सब जिनों के लिए एक खूबसूरत होटल तैयार करता है, जहाँ सारे जिन इंसानों से महफूज रह सके और वो अपनी बेटी की सालगिरह भी सबके साथ मना सके। सालगिरह वाले दिन होटल में सारे जिन आ जाते हैं और खुशी मना रहे होते हैं। ड्रैकुला अपनी बेटी के कमरे में जाता है, जहां बेटी उसे जिद करती है कि उसे एक बार इंसानों में जाकर उनसे मिलना है, क्योंकि आज से पहले ड्रैकुला ने उसे कभी घर से बाहर नहीं छोड़ा था। उसका मानना था कि इंसान खतरनाक होते हैं, लेकिन चूंकि उसकी बेटी अब समझदार हो चुकी थी, तो वो उसे बाहर जाने की इजाजत दे देता है। लड़की चमगादड़ में बदलती है और खिड़की से बाहर उड़ जाती है। वो एक गांव में उतरती है, जहां बहुत से लोग उसे घेर लेते हैं और उसे जलाने लगते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते। लड़की वहां से उड़कर वापस चली जाती है। उसके जाने के बाद गांव में एक घर के पीछे से ड्रैकुला निकलता है और सबसे सारे घर हटाने को कहता है। असल में वो नकली गांव था और वहाँ के इंसान भी जिन थे, जो ड्रैकुला ने वहाँ खड़े किए थे ताकि वो अपनी बेटी को इंसानों से डरा सके। ड्रैकुला वापस होटल में आता है, तो इस दौरान वो देखता है कि एक इंसानी लड़का होटल में दाखिल होता है। ड्रैकुला उसे देखकर डर जाता है और तेजी से उसे जाकर पकड़ लेता है। वो उससे पूछता है कि वो कौन है और वो होटल तक कैसे पहुंचा। लड़का उसे बताता है कि उसे किसी ने बताया है कि जंगल में काफी जिन रहते हैं, तो उसे जंगल घूमने का सोचा और इस तरह वो इस होटल तक पहुंच गया। ड्रैकुला उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन दरवाजे पर और भी जिन आ जाते हैं। ड्रैकुला उनके सामने लड़के को नहीं ला सकता था, क्योंकि उसके होटल का नाम खराब होता था कि वहाँ पर इंसान कैसे आ सकता है। ड्रैकुला उसे सब जिनों से छुपाते हुए एक स्टोर में बंद कर देता है। वो उसे जिनों जैसा लिबास पहनाता है और स्टोर से बाहर निकालता है। लड़का समझता है कि वहाँ पर सारे जिन नकली हैं और सब इंसान हैं, जिन्होंने जिनों जैसा लिबास पहना है। जब लड़के की हरकतों से सारे जिन तंग होने लगते हैं, तो ड्रैकुला लड़के को जल्दी से अपनी बेटी के कमरे में ले जाता है और उसे समझाता है कि वो यहाँ से चला जाए। इस दौरान उसकी बेटी खिड़की से अंदर आती है और लड़के को देखकर उसके बारे में पूछती है। ड्रैकुला उसे बताता है कि ये सालगिरह का प्लान तैयार करेगा। उसकी बेटी को वो लड़का काफी अच्छा लगता है। उसके बाद ड्रैकुला लड़के को तहखाने के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तहखाने में और भी जिन होते हैं जो अपने कमरों में रह रहे थे, इसलिए लड़का बाकी जिनों के साथ भी मिलने लगा। सारे जिन उसे पसंद करने लगे और ड्रैकुला के लिए उसे बाहर निकालना मुश्किल हो गया था। लड़का काफी दिन तक सब जिनों के साथ वक्त गुजारता है और मस्ती करता है। इसके बाद ड्रैकुला किसी तरह उसे होटल से बाहर निकाल लेता है और उसे हमेशा के लिए वहाँ से जाने का कहता है और साथ में धमकी देता है कि अगर वो ना गया तो उसका खून पी जाएगा। लड़का वहाँ से जाने लगता है तो उधर ड्रैकुला की बेटी आ जाती है और लड़के को लेकर होटल की छत पर चढ़ जाती है और काफी देर तक वहाँ बातें करते हैं। इस दौरान सुबह हो जाती है और सूरज निकल आता है। लड़की चूंकि एक जिन थी, तो सूरज की रोशनी उसका जिस्म जलता था। लड़का उसके पीछे छांव में रखकर सूरज दिखाता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। इस दौरान लड़का जहाँ खड़ा होता है वो जगह टूट जाती है और वो नीचे गिरता है, जहाँ ड्रैकुला दूसरे जिनों के साथ बैठकर बता रहा था कि लड़का वापस चला गया। ड्रैकुला लड़के को एक बड़े हॉल में ले जाकर खामोशी से खड़ा रहने को कहता है और खुद जादू से वहाँ खाने की टेबलें लगाने लगता है। लड़का भी शरारत के तौर पर टेबल पर बैठकर उड़ने लगता है और ड्रैकुला उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इनमें से एक जिन को शक हो जाता है कि लड़का जिन नहीं बल्कि इंसान है, इसलिए वो उसे अगवा करके अपने किचन में ले जाता है और उसे पकाने की कोशिश करता है। ड्रैकुला वहाँ आ जाता है और इस जिन को बुत बना देता है ताकि वो हिल न सके और लड़के को वहाँ से लेकर चला जाता है। वो एक कमरे में पहुँच जाते हैं। कमरे में एक औरत की तस्वीर लगी थी। लड़का ड्रैकुला से उस तस्वीर के बारे में पूछता है, जिस पर ड्रैकुला कहता है कि ये वो उसकी बीवी थी। जब उसकी शादी हुई तो बहुत सारे इंसान ड्रैकुला होने की वजह से उन्हें मारने के लिए पहुंच गए थे और सबने मिलकर उसकी बीवी को कत्ल कर दिया था। इसलिए वो इंसानों से दूर रहता है और अपनी बेटी को इंसानों से दूर रखता है। ये सुनकर लड़का ड्रैकुला से कहता है कि वो वहाँ से चला जाएगा। ड्रैकुला कहता है कि वो उसकी बेटी की सालगिरह तक रुक जाए ताकि उसकी बेटी उदास ना हो, जिस पर लड़का मान जाता है। अगले दिन सालगिरह में सारे जिन डांस कर रहे थे और ड्रैकुला की बेटी लड़के के साथ डांस करने लगती है। ड्रैकुला उन्हें देखकर रोक लेता है और लड़के को वहाँ से जाने के लिए कहता है। इस दौरान वो जिन जिसने लड़के को अगवा किया था वहाँ पर आ जाता है। वो बताता है कि वो लड़का एक इंसान है, जिससे सारे जिन डर जाते हैं और उसे बाहर निकलने का कहते हैं। लड़का वहाँ से चला जाता है, लेकिन ड्रैकुला की बेटी बहुत उदास हो जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। ड्रैकुला उसके पास जाता है तो उसे अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत बुरा लगता है और वो फैसला करता है कि वो उस लड़के को वापस लाएगा।
वो सारे जिनों से कहता है कि लड़के को ढूंढने में उसकी मदद करे ताकि उसकी बेटी की उदासी खत्म हो सके। अगले दिन वो सब इंसानों के इलाके में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ जिनों का फेस्टिवल है और सब इंसान उनकी तरह लिबास पहनकर घूम रहे थे। जिन इंसानों को कहते हैं कि उनकी एयरपोर्ट जाने में मदद करें और सब लोग खुशी से उनकी मदद करते हैं। ड्रैकुला एयरपोर्ट पहुंचकर देखता है कि लड़का जहाज में कहीं जा रहा है और उदास है। ड्रैकुला चमगादड़ बनकर जहाज के पास जाता है और लड़के को खिड़की में देखकर आवाज देता है। खिड़की के शीशे की वजह से वो एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते। ड्रैकुला पायलट के सामने वाले शीशे पर जाता है और जादू के जरिए पायलट से ऐलान कराते हुए लड़के से माफी मांगता है और जहाज को वापस उतार देता है। ड्रैकुला लड़के को अपनी बेटी के पास ले जाता है और वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सारे जिन खुशी में फिर से नाचने और गाने लगते हैं और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।